খেলা হবে, খেলা 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 হবে। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब की बार 200 पार। इसके पीछे क्या आधार? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो उनका कहना है कि यहां पर हैट्रिक होगी। नरेंद्र मोदी लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि 200 पार। रमेश बुदड़ी दिल्ली से सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता है। दंगल के दबंग में इनका स्वागत है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। समझना चाहेंगे आपसे, अब की बार 200 पार, क्या स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की और कितनी ताकत आप लोगों ने झोंक दी? स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी की एक ही स्ट्रेटेजी है, राष्ट्रवाद, करप्शन फ्री सिस्टम, गरीब जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वंचित वर्ग जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। 35 साल यहाँ पर शोषण सीपीआई सीपीएम ने किया है, कांग्रेस ने किया और 10 साल से तृणमूल कांग्रेस कर रही है। सेम यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश में कभी मायावती जी, कभी अखिलेश मुलायम सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश को लूट रहे थे। मैं वहाँ उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी का काम मैंने किया है। मैंने वहाँ इलेक्शन बड़ी नज़दीकी से देखा था। सेम यहीं भी लोग तंग हैं, टोलाबाजी से, करप्शन भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर परेशान है, इसलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है कि लोग बदलाव करेंगे और मोदी जी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है और किसान सम्मान निधि गरीब को मिल जाए, उसके खाते में चले जाए। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक के उसके खाते में बीमारी में मिल जाएं। 2022 तक हर गरीब का घर बन जाए। 2025 तक हर घर नल से जल की योजना मोदी साहब की है। तो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बंगाल के किसी ऐसे बेटे को या बेटी को यहाँ पर उनके हाथ में बागडोर देना चाहती है जो बंगाल का विकास करें। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी लगातार ये निशाना साध रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है आप लोगों के पास। अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? और भाड़े के किराए के लोगों से सरकार नहीं बनती। इस पर क्या बीजेपी का कहना? देखो, ममता जी कुछ भी बोल सकती हैं, दीदी हैं वो, और इसी मानसिकता से, इसी व्यवहार के कारण से, एक डोमिनेट करने की पद्धति से वो काम करती हैं। हमारे पास हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है। हम एक आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं। हम भतीजे के लिए काम नहीं करते हैं, हम परिवार के लिए काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही राग अलापा था। राहुल गांधी ने भी, अखिलेश ने भी, मायावती ने भी कैंडिडेट नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है? असम में भी यही राग अलापा गया था, हरियाणा में भी, हर जगह यही राग अलापे गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता है। हमारा ही संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें कोई ये नहीं बता सकता नड्डा साहब के पास इस बाद इस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। बाकी समय खानदान और परिवार होगा। तो आम कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। नंदीग्राम की अगर बात करें तो वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी हो रही हैं और ममता बनर्जी का दावा है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराऊंगी। शुभेंदु ने कहा है कि मैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराऊंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नंदीग्राम का विकास नहीं हो पाया। हमने वहाँ पर दौरा भी किया, हम लोगों से बातचीत की है। इस पर बीजेपी क्या कहती है? ममता कौन है हराने जिताने वाली? कलकत्ता के सम्मानित भाई और बहन हराएंगे और जिताएंगे, और वो बदलाव चाहते हैं। और शुभेंदु जी जिस बात से परेशान थे कि वो भतीजे के लिए केवल उसको सेटल करने में लगी रही पिछले 2 साल से, उन्होंने डेवलपमेंट के कामों पे ध्यान नहीं दिया ममता जी ने। तो शुभेंदु जी इस बात से परेशान होकर वो बंगाल के विकास को लेकर, बंगाल के निवासियों का समर्थन मांगकर और बंगाल के उत्थान की बात करने की बात कर रहे हैं। तो ममता जी, आपके हाथ में नहीं है किसी को हराना जिताना, ये बंगाल के सम्मानित नागरिकों के हाथ में है। जय श्री राम का नारा हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। अब क्या वजह है कि तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस की बात करें, सीपीएम की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, वो भी जय सिया राम, चंडी पाठ, हर हर महादेव, इसके नारे जो हैं वो रैलीज में लगते दिखाई दे रहे हैं। जिस लाइन पर आप लाना चाह रहे थे उसी लाइन पर इलेक्शन आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे थे। सर्वोपरि कंट्री है, सेल्फ सबसे लास्ट में है, पार्टी सेल्फ के बाद है, तो इसीलिए सेल्फ से पहले है। तो इसीलिए हम यही तो चाहते थे कि यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है भारत माता की जय, राष्ट्र की जय, तिरंगे की जय, वो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी जीत मोदी साहब के नेतृत्व में यही है। दूसरा, ये जो पौधा लगाया हुआ है, ये बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगाया पौधा है। लोग पीछे ध्यान नहीं दिया होगा लोगों ने, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो ये वट वृक्ष का रूप धारण किया है इस पौधे ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का लगाया हुआ था, तो बंगाल के द्वारा सिंचित पार्टी है ये। तो बंगाल के लोग अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई पार्टी के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी देश के लिए हुआ था जी, वरना बंगाल भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान में होता जी। तो इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान को लेते हुए बंगाल के लोग अब निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर आएंगे। और जो हम चाहते थे, जो हम आइडियोलॉजी के अनुसार काम कर रहे हैं कि बोले ना जय श्री राम, क्या टेंशन है किसी को, बोले भारत माता की जय, उनको शर्म आती थी, सब बोलने लगे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में तूफानी दौरा है, रैलियां हैं। अमित शाह की अगर बात करें तो खड़गपुर में हम भी वहां पर रोड शो में मौजूद थे, भारी भीड़ जुटी थी वहां पर। कितना फर्क पड़ेगा, लगता है आपको कि कहीं कोई कोर कसर छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पश्चिमी बंगाल के लोग हैं वो तन्मय के साथ में पीछे खड़े हुए हैं जी, और वो समर्थन देने को तैयार हैं और वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। तो जो भी काम किए हैं, चाहे वो धारा 370 का किया है, भगवान श्री राम का किया है, मंदिर के निर्माण का हुआ है, क्रेडिबिलिटी है। राजनीति में जो क्रेडिबिलिटी खोई थी कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस ने, ममता क्या आई थी? माँ माटी मानुष की बात ममता लेकर आई थी। मानुष की स्थिति क्या है बंगाल के अंदर? बेरोजगार नौजवानों की स्थिति क्या है? माटी की बात अगर करती हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपजी हुई ये धरती, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या किया ममता जी ने पिछले 4 साल में? उसको नजर नहीं आया। जब मोदी साहब ने सुभाष चंद्र बोस जी की बात करी तब उनको सुभाष चंद्र बोस याद आए हैं। तो इसीलिए माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोगों को लोग समझ चुके हैं। अब लोग जानते हैं कि क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की है, उनके नेतृत्व पे यहाँ पर लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। चोट लग गई है दीदी को, पहले आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धक्का दे दिया, पैर दबा दिया, कुचलने की कोशिश की, उसके बाद अस्पताल, MRI, एक्सरे, सब चीज़, उसके बाद पक्का प्लास्टर, पक्के प्लास्टर से कच्चा प्लास्टर। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है दीदी की चोट को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको किसी भी तरीके से नहीं देखना। ये तो देश के साथ पश्चिमी बंगाल के लोगों ने देखना है। उनको देखना है कि देखो माता दीदी जी की नौटंकी देखिए आप। पहले करी भाजपा के गुंडे घुसाए, भाजपा के लोगों ने धक्का दे दिया, अब कहने लगी ये तो हादसा हो गया है। अब हादसा हो गया है तो अब ये दीदी को देख लो कि दीदी 2-2 मिनट में कैसे अपनी स्टेटमेंट बदलती है, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के अधिकारों का हनन जो हुआ है पश्चिमी बंगाल में, उनको पूरा दिलाने के लिए राजनीति में है। वो किसी भतीजे को, भाई को, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये अंतर है ममता में और भारतीय जनता पार्टी में। एक आखिरी सवाल, साम दाम दंड भेद अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कहा जा रहा है कि जो असंतुष्ट नेता थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज होगा अपने पुराने कैडर को टिकट देना, या जो नए लोग आ रहे हैं टिकट लेके, उसमें कहीं ना कहीं असंतोष दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो टिकट के लिए राजनीति में नहीं, वो सेवा भाव से राजनीति में है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था मैं भी चौकीदार, हर कार्यकर्ता ने लिख दिया था मैं भी चौकीदार। तो इसीलिए सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। और जो चुनाव लड़े जाते हैं वो निश्चित रूप से इस मानसिकता से लड़े जाते हैं कि सरकार बनाकर लोगों की सेवा की जाए। तो जो लोग वहाँ पर त्रस्त थे मजबूरी के कारण, कम्युनिस्ट के और तृणमूल के अंदर फंसे हुए थे बेचारे, वो लोग अब निकल कर आ गए। उन्होंने देख लिया भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और यहाँ पर सेवा करने का मौका अच्छा मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दंगल के दबंग में सांसद रमेश भिदुड़ी जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला का सपना सच होगा। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा था कि दीदी अकेली रह जाएंगी और साथ ही साथ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी, वो सपना पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली, कोलकाता से। খেলা হবে, খেলা 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 হবে।